हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और जहां तक ट्रिगोनोमेट्री का बात है तो हमने दो कॉन्सेप्ट वीडियो कर रखे हैं और उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा जहां तक दोनों वीडियो मैंने कराया है। आज तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि एंगल्स कब नेगेटिव होते हैं कब पॉजिटिव होते हैं, मतलब उनके वैल्यूज कब नेगेटिव होते हैं और कब पॉजिटिव होते हैं। साथ में क्वेश्चन किस किस तरह का आता है और उसको हम लोग कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, किस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, क्या वैल्यू नेगेटिव रहेगा, यह हमने डिस्कस कर रखा है। क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर एक ये चार क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होते हैं? सिन और कॉसेक पॉजिटिव। इसमें क्या होते हैं? टैन और कॉट पॉजिटिव। और इसमें क्या होते हैं? कॉस और सेक पॉजिटिव। डिस्कस कर रखा है हमने, आप पिछली वीडियोस देख लेना, इसमें हमने डिस्कस कर रखा है कब वैल्यू बढ़ता है कब वैल्यू घटता है, हमने यहां तक भी डिस्कस कर रखा है। इवन ग्राफ पे भी मैंने आपको समझा रखा है। देखो, बिल्कुल जिसको कहते हैं मैंने बेस से स्टार्ट करके मैंने ग्राफ तक आपको पहुंचा दिया है। ठीक है, आप ग्राफ को एनालाइज कर सकते हो कि भाई ये कैसे बन रहा है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन कब होता है। ठीक है, मैंने आपको ये वादा किया था कि भाई बिल्कुल बेस से लेकर जाऊंगा, बिल्कुल बेस से उठाया था और मैंने एक लेवल तक आपको पहुंचा दिया। तो अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कब कब कैसे क्या होता है। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि एक ट्राइंगल है, ए बी सी, एक ट्राइंगल है। ठीक है, मैंने मान लिया इसको थीटा, इसको थीटा मान लिया। तो बताओ सिन थीटा कितना हो जाएगा? सिन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। मैंने आपको बताया था कि उसको याद करने का एक तरीका ही बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैंने एक ट्रिक आपको बताया था, किसी कंट्री पे कुछ भी नहीं है बट ठीक है, याद रह जाता है तो भाई ठीक है। अब देखो, सिन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। सिन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या होता है? इसके सामने वाला साइड। इसके सामने वाला साइड क्या है? ए बी। तो ये क्या हो गया? ए बी। हाइपोटेन्यूस क्या है? सबसे बड़ा साइड यानी ए सी। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? चलो एक सोचते हैं, ये 90, एक ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये दोनों एंगल मिलाकर कितना होगा? 90 होगा। जिसमें से वो थीटा है तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। अगर मैं यहां पे कॉस वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहां पे कॉस वैल्यू निकालूं तो बाई कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? भाई कॉस इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसके लिए बेस क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। क्या मैंने बताया था? सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया बेस यानी कि ए बी, और हाइपोटेन्यूस बड़ा वाला साइड यानी ए सी। देखो, ये भी ए बी बाई ए सी आया, ये भी ए बी बाई ए सी आया। इसका मतलब कि सिन थीटा इज इक्वल टू कॉस
90 माइनस थीटा। समझ रहे होगे, बहुत ही अच्छे से समझ रहे होगे कि sin थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे कॉसेक थीटा लेता हूं, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन AB। और मैं सेक थीटा लेता हूं, सेक 90 माइनस थीटा लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, यानी कि सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो भाई इसके लिए हाइपोटेन्यूस क्या है, AC, और बेस क्या हो जाएगा, AB। तो फिर से देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ये एक और आइडेंटिटीज आ गया। और एक और इसी तरीके से आप जब करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है। अब देखो ये दोनों तरफ से होता है, जैसे कि सिर्फ ये मत समझना कि sin थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये ऐसे भी होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये दोनों तरफ से होता है, इसमें ऐसा कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो फटाफट से ये और ये इसको तो नोट कर लो, पॉज करो वीडियो को, नोट कर लो। जो अगर एक नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना के कर रहे हो, इसके बाहर कुछ आना नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री में इससे बाहर एसएससी में कुछ भी नहीं आना है, 100% की गारंटी है। ठीक है, चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं क्या होता है कि कभी कभी वैल्यू कुछ ऐसा पूछ देता है। कैसा वैल्यू पूछ देता है भाई, ये आपसे वैल्यू पूछ देगा कि sin 1272 डिग्री का वैल्यू क्या है, और आप हो जाते हो कंफ्यूज। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। बड़े ही आराम से, प्यार से समझो, माता का नाम लो और एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे रहो। ठीक है, चलो देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। जैसे कि एक बात समझो, क्या हो गया, हाँ, जैसे एक बात समझो, क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। देखो मैं एग्जांपल आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको पहले समझो। sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, और cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस sin थीटा। अब आपके मन में आएगा, जब मन है पॉजिटिव कर दिया, जब मन है नेगेटिव कर दिया। नहीं, इसका मैं एक रूल बता रहा हूं, इस रूल को ध्यान से समझो, उसके अकॉर्डिंग करोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो भाई कैसे होगा वो जरा देख लो। देखो, आपको याद रखना है n पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इफ n इज ऑड, देन चेंज। अगर n ऑड होगा, ऑड क्या होता है, ऑड वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, और इफ
n is even, then no change. अब देखो ये दोनों लाइन देखने के बाद बहुत से स्टूडेंट के मन में आ गया होगा क्या बता रहे हो। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, हल्का सा दिमाग लगा लिया, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि समझो मैंने आपको बोला कि भाई sin, देखो इसका वैल्यू और पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका मतलब क्या हो गया n इंटू 180 अपॉन 2 प्लस थीटा। भाई इसको कर दो कट। इससे ज्यादा सिंपलेस्ट वे में क्या ला सकते हैं, ये क्या हो गया आपका 90n प्लस थीटा। ठीक है, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब पहले कुछ बात समझो, कुछ बात को याद करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो sin जो होता है वो चेंज होता है cos में। देखो सारे बात को रिलेट करेंगे, आप पहले नोट करते जाना, सब कुछ समझते चलो जो मैं बोल रहा हूं। कुछ देर में सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। अच्छा मैंने ये इसलिए बोला था, ये इसलिए बोला था, सबका रीजन आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, cos चेंज हो जाता है sin में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, और cosec sec में। ये चेंजेस होते हैं। ये जो मैंने लिस्ट दिया है ये क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो इसको फटाफट पहले नोट कर लो, इसको फटाफट नोट कर लो। याद रखना कि ये चेंजेस कब होंगे, जब n ऑड होगा। अभी सब कुछ थोड़ा अलग अलग सा लग रहा है, मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूं। देखो एक बात और अपने दिमाग में डालना, जो कि मैंने आपको ये बात समझा रखा है। क्या समझाया है वो देखो। मैंने आपको ये बोला था पिछले वीडियो में कि भाई ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या होता है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। ये क्या होता है 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। ये क्या होता है 180 डिग्री से ज्यादा और 270 डिग्री से कम। ये क्या होता है 270 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। ये सारे बात को याद रखना है। और मैंने क्या बोला था, यहां पे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। यहां पे क्या बोला था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला है कि sin cosec पॉजिटिव। यहां पे क्या होता है tan cot पॉजिटिव, और यहां पे क्या होता है sec cos पॉजिटिव। तो इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करके याद करके समझ लेना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। 10 एग्जाम्पल लेंगे, एक दो नहीं 10 एग्जाम्पल लेंगे, एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। एक दो एग्जाम्पल नहीं लेना है, टोटल 10 एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। मान लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन आता है sin 225 डिग्री, sin 225 डिग्री। अब आपको किस फॉर्मूला पे जाना है, किस फॉर्मूला पे जाना है भाई लोग? देखो
मम्मी का वीडियो कॉल है, ठीक है, लेकिन वीडियो के बाद बात करेंगे क्योंकि मुझे अभी लगता है कि ये वीडियो पे पहले आप लोग का काम कर देता हूं, वीडियो के बाद मैं बात कर लूंगा, ठीक है। यहां पे पहले देखते हैं आगे क्या है, इसलिए बता रहा हूं मैं अपना 100% दे रहा हूं, मैं अपना 100% दे रहा हूं। आप लोग भी जितना ज्यादा इस वीडियो से फायदा ले सकते हो लो, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और बहुत ज्यादा फायदा होगा आपका, ठीक है। देखो सिन 225, सिन 225 को किस तरीके से आप अप्रोच करोगे वो पहले समझो। अब आपको इस वाले फॉर्मूला का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, किसका, जो मैंने लास्ट में कंक्लूजन लेके आया था। देखो क्या करोगे, 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिन 2 इंटू 90 प्लस 45। याद करो क्या मैंने बोला है, 90n प्लस थीटा, तो मैंने इसको ब्रेक करके क्या लिख दिया। अब बताओ 2 जो है वो इवन है कि ऑड है, सबको मालूम है 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। इसको क्या लिखेंगे, सिन 45। समझ गए मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे। अब एग्जांपल 2 देखते हैं। cos 315, cos 315, ये एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। cos 315 इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो समझो। क्या लिख सकते हैं इसको, cos 90 इंटू 3 प्लस 45। 270 में 45 प्लस किया कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। मुझे बताओ इसी फॉर्मेट पे n क्या है, अभी 3 है और 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इवन में क्या करते, कोई चेंज नहीं करते। ऑड में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज देखो कॉस क्या चीज में चेंज हो रहा है, कॉस चेंज हो रहा है सिन में, कॉस चेंज हो रहा है सिन में, तो यहां पे क्या आ गया, सिन आ गया, और कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। रुको रुको रुको, एक बात और देखना है, क्या देखना है वो समझो। देखो कॉस जो है ये कितना है, 315 डिग्री है। मुझे बताओ 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। 0 से 90 फर्स्ट, 90 टू 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड, यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ध्यान देना, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। भाई मैंने आप लोग को क्या बताया था, 270 के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, इसके ऊपर ध्यान देना है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, या मैंने यहां पे बता रखा है, क्या बता रखा है यहां पे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज पॉजिटिव थे, सेकंड में सिन कॉस था, थर्ड में टैन और कॉट था, और फोर्थ में देखो कौन है, कॉस और सेक है। तो यहां पे क्या रहेगा, समझ रहे होगे बात को। चलो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। चलो यहां पे लेते हैं sin
सिन 1275 डिग्री। 1275 डिग्री का मतलब समझो पहले क्या होता है। देखो, अगर मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, इसका मतलब कि ये यहां से डिग्री स्टार्ट हुआ, जब पूरा ये कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा 360, फिर दोबारा कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा 720, फिर दोबारा तीसरी बार जब कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा 1080, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, है ना। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको दिखे, तो आप क्या करना कि 1275 अगर है तो इसको 360 से कर दो डिवाइड, 3 बार में 1080 आ गया, तो ये कितना हो गया 5 9 1 195। इसको आप लिख सकते हो sin 195 डिग्री। ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो sin 195, यानी कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हमने घटाकर यहां तक ले आए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin 195 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 90 प्लस 15 डिग्री। बताओ, इसी फॉर्मेट पे है ना। n क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, इसका मतलब क्या लिखेंगे sin 15 डिग्री। रुको 195 कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो भाई ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट। 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में sin जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -sin 15। समझ रहे हो, क्लियर है, क्रिस्टल ऑल क्लियर है। बहुत लोग पॉजिटिव नेगेटिव में गलत करते हैं, वैल्यू पुट करने में गलत करते हैं, तो उनके लिए भाई बता दिया कि ये नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि sin जो है पहले तो यहां पे इवन आया, तो इवन की वजह से कोई चेंज नहीं किया, दूसरी बात देखा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव साइन लगा दिया। क्लियर है, और करते हैं, अभी और एग्जांपल करते हैं, घबराना नहीं है। देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, tan 3985 डिग्री। देखो, ये तो मैंने ऐसे ही एक नंबर लिख दिया, मैं लाख में भी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको इससे डील करना आता है। भाई ये इतना लंबा चौड़ा है, देखो ये क्वेश्चन का असली मतलब क्या है वो समझो। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 360 से किया डिवाइड, 11 बार में कितना आ जाएगा 3960, मतलब कि 25। ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है tan 25 डिग्री। tan 25 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा। उम्मीद है समझ गए होगे। चलो और एग्जांपल करते हैं ताकि और क्लियर हो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5, sec 1845, ठीक है भाई। इसका मतलब है कि ये गोल गोल जस्ट राउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1845 को करेंगे 360 से डिवाइड, 5 बार में आ जाएगा 1800 और ये हो जाएगा 45। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया, sec 45, और sec 45 का वैल्यू आपको पता है,
मैंने इसका तो टेबल भी, ये तो टेबल का खैर वैल्यू है, कितना होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, है ना। इसका तो मैंने आपको टेबल में भी करवा रखा है कि टेबल कैसे बनता है वो भी बता रखा है मैंने पूरा बेस से। मैंने आपको बोला था बिल्कुल जमीन से लेके जाऊंगा उस लेवल तक, मैं बिल्कुल वैसे ही लेकर जा रहा हूं। अब आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 6 में। कॉसेक 229। सबसे पहले बात 229, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 इंटू 2 प्लस 49। भाई 2 है, 2 है, ये इवन नंबर है तो क्या कोई चेंज होगा, नहीं होगा, अभी अभी हमने डिस्कस कर रखा है। तो कॉसेक का कॉसेक 49। रुको 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 भाई, 229 है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सब कुछ नेगेटिव होता है। तो लगा दो, कंप्लीट काम, काम हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा है। और एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल करते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 तो ये है कॉसेक 315। कॉसेक 315, अगर कॉसेक 315 के बारे में बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 इंटू 3 प्लस 45। भाई ये 3 है और 3 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। तो क्या हो गया, सेक 45। आगे का साइन क्या होगा ये मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोग को बताने की जरूरत है। सिन और कॉसेक सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाकी आप समझदार हो, आप खुद इसका आंसर करोगे। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन सा चीज कब क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, कौन सा चीज कब क्या चेंज हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेक का भी वैल्यू आपको पता है कब क्या होता है, सेक का भी आपको वैल्यू पता है। भाई सेक कौन से क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट में तो सारे रहेंगे, फर्स्ट को तो हटा ही दो, फर्स्ट में तो सबके सब रहेंगे पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में सिन और कॉसेक होता है। फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक टेबल सा बनाकर दे रहा हूं, एक टेबल बनाकर दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। सिन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सिन थीटा।
फिर tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। सिमिलरली cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा। फिर cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा। और sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा। ठीक है, इसी तरीके से सारे जितने प्लस वाले हैं उनका भी लिख देते हैं। बाई क्या हो जाएगा, sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा और sec 90 प्लस थीटा। sin 90 प्लस थीटा 90 इंटू 1 है, ऑड है, चेंज हो गया आया सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आया तो भाई ये क्या है, 90 इंटू 1 प्लस थीटा है ना, तो 1 क्या है, ऑड है, तो ये क्या चीज चेंज होगा, ये चेंज हो गया, क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। और sin का वैल्यू देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो रहने दो पॉजिटिव। कॉस का सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, और हो जाएगा चेंज। tan का सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा cot थीटा। cot का सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। cosec याद रखना, cosec चेंज होके क्या हो जाएगा, sec थीटा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में भाई जी ये हो रहता है पॉजिटिव, तो होगा पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, cosec थीटा, लेकिन साथ में नेगेटिव। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां से देखो कंक्लूजन, हम लोग एग्जाम के लिए क्या निकाला, आखिर इतना काम किया तो एग्जाम के लिए हमने निकाला क्या है, कुछ जो पॉइंट जिससे एग्जाम में टाइम बचे। तो भाई बता रहा हूं मैं, बिल्कुल पेश है आपके लिए। भाई देखो इसके लिए क्या है, sin x प्लस कॉस वाई, चेक कर लेना, अगर x प्लस वाई 90 निकले तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। और क्या निकला, sin x इंटू sec y इक्वल टू 1 रहेगा। कब, ऑन द कंडीशन कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो, 90। x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो क्या हो जाएगा, tan x अपॉन cot y इज इक्वल टू 1। ठीक है, tan x अपॉन cot y इज इक्वल टू 1। और फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहां पे देखो x प्लस वाई अगर 90 है तो क्या लिख सकते हैं, sec x अपॉन cosec y इक्वल टू 1, यानी कि sec x इंटू sin y इक्वल टू 1। यहां पे क्या लिख सकते हैं, tan x इंटू tan y इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे लास्ट का कुछ ऐसी बात जो कि डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो भाई तीसरे पार्ट में मुझे आप लोग को यह समझाना था कि हम लोग एंगल के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं एग्जाम में, कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सब कुछ दिमाग से चलेगा, दिमाग में बिल्कुल फिगर बना रहना चाहिए कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट 232 डिग्री है, 232 यानी 180 और 270 के बीच का, यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री का तीसरे पार्ट में मुझे जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। अभी और भी चीज है जो कि कॉन्सेप्ट के हैं, जो कि आने वाले वीडियोस में आप लोग को मिलेंगे। अगर आपको लगता है, हर वीडियो की तरह अगर आपको लगता है
कि भाई जो मैंने समझाया है, जो मैंने आपको डिग्रीज के साथ कैसे आपको कैलकुलेट करना है, किस मेथड से आप कैलकुलेट करोगे, कब इवन देखोगे तो नो चेंज, कब ऑड देखोगे तो चेंज, अगर आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद है और जो आने वाले वीडियोस है वो आपको देखना चाहिए सो डैट कि कुछ फायदा हो आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो। थोड़ा पता चलना चाहिए कि हाँ, मुझे ही पता चलना चाहिए कि हाँ भाई स्टूडेंट्स मेरे जो है वो क्या कर रहे हैं, मुझे भी हेल्प कर रहे हैं। हेल्प तो नहीं, एक तरह से वीडियो को शेयर कर रहे हैं। मुझे ही पता चलना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ समझ में आ रही है लोगों को, ठीक है। ये सब तब करना जब आपको लगे कि हाँ आपके लिए फायदेमंद है तो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपके लिए फायदेमंद काम कर रहा हूं। साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्रॉब्लम पढ़ाई से रिलेटेड होता है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है और स्पेशली मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश प्रॉब्लम कोई भी हो रहा है, तो आप मेरे तक व्हाट्सएप भी कर सकते हो और मेल पे भी मैसेज भेज सकते हो। दोनों ही चीज़ मैंने बहुत बार दे रखा है। तो फिर इस वीडियो में जितना चीज़ मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। अभी ट्रिगोनोमेट्री की और भी वीडियोस आएंगी, तो तब तक मतलब अब तक के लिए इतना ही है, ठीक है। तंदुरुस्त रहो, अच्छे से खाते पीते रहो और माता का नाम लेकर एग्जाम में लगे रहो, क्योंकि अगर आप एक बार भी फीवर में गए, मेरी बात मानो, पूरा चीज चौपट हो जाएगा। दिसंबर तक एक बार भी फीवर में नहीं जाना है, बिल्कुल एकदम बने रहना है कि भाई खाने पे पूरा ध्यान देना है, बॉडी वॉडी पूरे अच्छे से बना कर रखो, ठीक है, और पढ़ाई करते रहो। मेरा लास्ट में ये नॉलेज बॉय एकदम मान के चलो कि अगर आपका सेहत नहीं रहेगा सही, आप बीच में ब्रेक चले गए, आप फीवर में नहीं पढ़ सकता है कोई, मैं आपको बता रहा हूं जब फीवर रहता है तो कुछ भी नहीं इंसान कर पाता है। तो पूरे सेहत का ध्यान रखो और पढ़ाई पे ध्यान रखो, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।